श्री हरदास विघ्नेश्वर चतुर्थी व्रत कथा। सूदंत नामक ब्राह्मण को परम शांति प्राप्त होने की कथा। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्षी चतुर्थी के व्रत का वर्णन किया। हे गुरु श्रेष्ठ, आपके वर्णन से मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया हूँ। अब हे गुरुवर, पौष माह के वरदायक चतुर्थी के महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, अब मैं पौष माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व्रत के महात्म्य का संक्षिप्त में वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि विस्तृत वर्णन करना भूलोक पर किसी के लिए भी संभव नहीं है। कथा प्रारंभ करते हुए वशिष्ठ मुनि बोले, पूर्व काल का वृतांत है। अवंती नगरी में एक श्रेष्ठ एवं धर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम सुदंत था। सुदंत अत्यंत ज्ञानी, नीतिवान तथा सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता एवं सदाचारी थी, जिसका नाम विलासिनी था। सुदंत राजा बृहदत्त का श्रेष्ठ पुरोहित था तथा धर्मानुसार शासन करने हेतु राजा का मार्गदर्शन करता था। राजा बृहदत्त सुदंत की आज्ञा के अनुरूप ही कार्य करता था तथा उसकी आज्ञा के अधीन रहकर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करता था। यूं तो सुदंत के जीवन में किसी भौतिक वस्तु का अभाव नहीं था, किंतु कर्म दोष के कारण उसकी पत्नी वंध्या रह गई थी, अर्थात उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस दोष के निवारण हेतु उसने नाना प्रकार के व्रत, दान आदि धर्म कर्म किए, किंतु संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तदुपरांत दुखी होकर ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी सहित वन में चला गया। दीर्घ काल तक वन में भ्रमण करने के पश्चात वह ब्राह्मण मृत्यु की कामना से तप में लीन हो गया। जिस समय सुदंत तपस्या में लीन था, उस समय वहां योगिनियों के पूजनीय महामुनि वामदेव जी पधारे। वामदेव जी का दर्शन करके सुदंत ने उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा पूजन आदि किया। तदुपरांत सुदंत ने कहा, हे वामदेव, आपके परम पावन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर मेरी अवस्था तथा मेरी ज्ञान आदि सब धन्य हो गए हैं। तदंतर ब्राह्मण सुदंत ने पुनः कहा, हे मुनिवर, मैं पुत्रहीन हूँ, अब मेरी क्या गति होगी? हे योगियों में सर्वश्रेष्ठ, कृपया ये बताने की कृपा करें कि मृत्यु के उपरांत पुत्रहीन की क्या गति होती है। वामदेव जी ने कहा, हे विप्रवर, सुनो, तुमने सदैव धर्माचरण का पालन किया है, किंतु तुम अपनी पापाचारी होने के कारण सुनो। तुम अवंती नरेश बृहदत्त के पुरोहित हो। अंततः जो पाप उन्होंने किया है, वही पाप तुमने भी किया है। समस्त भूलोक पर चतुर्थी व्रत का लोप हो जाने के कारण सभी पृथ्वीवासी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ से हीन हो गए। यद्यपि राजा एवं तुमने पूर्णतः धर्म का पालन किया है, किंतु चतुर्थी व्रत का लोप होने के कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। वामदेव जी के श्री मुख से इन वचनों को श्रवण कर ब्राह्मण सुदंत प्रार्थना करते हुए बोले, हे तात, यह व्रत किस प्रकार का है? यह व्रत कैसे चारों पुरुषार्थों का साधन है तथा इस व्रत का पालन न करने वाला मनुष्य कैसे फलहीन होता है? कृपा आप इस लाभप्रद व्रत का वर्णन करने की कृपा करें। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे दशरथ, सुदांत द्वारा इस प्रकार प्रश्न करने पर योगेंद्र वामदेव जी ने चतुर्थी व्रत का संपूर्ण महात्म्य का विस्तृत वर्णन कर दिया। महात्म्य श्रवण कर सुदांत आश्चर्यचकित हो गए। तदुपरांत सुदंत ने भगवान गणेश का बोध करने हेतु प्रसन्नता पूर्वक वामदेव जी से पुनः प्रश्न किया, हे महामुनि, ये गणाधीश भगवान गणेश कैसे हैं? कृपया उनके स्वरूप का वर्णन करें। उनके स्वरूप का बोध करके मैं नित्य प्रति उनका ध्यान करूंगा। वामदेव जी ने कहा, हे विप्रवर सुदांत, तुम गणेश जी के उत्तम ज्ञान का श्रवण करो, जिसके द्वारा तुम भगवान गणपति के भक्त हो जाओगे। पूर्व काल में मैंने गणेश जी के लिए घोर तप किया था। हे महाभाग, मैंने इस प्रकार घोर तप किया था कि मेरे तप के प्रभाव से समस्त चराचर सृष्टि व्याप्त हो गई थी। मैंने अपनी चंचल इंद्रियों का दमन करके मन पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु इतना सब करने पर भी जब मुझे कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई, तो मैं नतमस्तक होकर योगियों के आराध्य भगवान शिव के शरण में गया। भगवान शिव ने मुझसे पूछा, हे वामदेव, आपके यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप निश्चित होकर संपूर्ण वृतांत वर्णित करें, मैं अवश्य आपका हित करूंगा। मैं करवद निवेदन करते हुए भगवान शिव से बोला, हे महादेव, मुझे योग शांति प्राप्त करने का मार्ग बताने की कृपा करें।
अब मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, महायोगी वामदेव जी का प्रश्न सुनकर सभी योगों के ज्ञाता एवं गणापत्य प्रवृत्ति वाले भगवान शिव पुनः महामुनि वामदेव जी से बोले, हे मुनिवर, आप भगवान गणेश को पूर्ण योग शांति प्रदान करने वाला समझो। जब स्वयं का बोध हो जाए तो गाकार अक्षर से प्राप्त होने वाले ज्ञान को जानो। गाकार अक्षर का ज्ञान मनुष्य की निवृत्ति से प्राप्त होता है। दोनों अक्षर ग के स्वामी भगवान गणेश हैं, जिन्हें योग रूप कहा गया है। वे शांति को भी शांति प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने महामुनि वामदेव जी को पूर्ण विधि विधान से एकाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया। तदुपरांत शिव जी को प्रणाम करके मैं वन में जाकर भक्ति पूर्वक भगवान गणेश की आराधना करने लगा। मेरे एकाक्षर विधान से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर मुझे योग शांति प्रदान की। तत्पश्चात मैं समस्त संसार में योगी के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तथापि मैं निरंतर श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश का ध्यान एवं पूजन करता रहा। 10 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भगवान गणेश मेरे आश्रम पर मुझे वरदान करने हेतु पधारे तथा मेघों के समान गर्जना करते हुए बोले, हे वामदेव, मैं तुम्हारी साधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अंधा मनोवांछित फल भागो। हे महायोगी, मैं तुम्हारी समस्त कामनाओं की पूर्ति करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी उपासना से संतुष्ट हूँ। गणेश जी के मुख से इन मधुर वचनों को सुनकर मैं ध्यान से उठकर खड़ा हो गया तथा गणेश जी को प्रणाम एवं उनका पूजन करके स्तुति करने लगा। स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने पुनः वरदान मांगने को कहा, जिस पर मैंने नमन करते हुए कहा, हे गजानन गणेश, आप मुझे अपनी गणापत्यमय भक्ति प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मेरी कोई अन्य कामना नहीं है। हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान स्वरूप सदा सर्वदा हेतु अपनी भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। भगवान गणेश तथा स्तुतु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा मैं उन गणपति का अनन्य भक्त हो गया। हे विप्रवर, उसी समय से मैंने संसार में शांति प्राप्त कर ली, इसलिए तुम उन गणपति का भजन करो, इससे तुम्हें अवश्य शांति प्राप्त होगी। तदुपरांत वामदेव जी ने पूर्ण विधि विधान से सुदंत को एक अक्षर मंत्र प्रदान किया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, मंत्र प्राप्त कर ब्राह्मण सुदंत अपने नगर को लौट गया तथा राजा बृहदत्त को संपूर्ण वृतांत सुना दिया। राजा ने सुदंत की आज्ञा से संपूर्ण राज्य में चतुर्थी व्रत की घोषणा कर दी। तदंतर सुदंत राजा द्वारा सम्मानित होकर निरंतर गणेश जी का भजन करने लगा। वहां सर्वप्रथम पौष मास के शुक्ल पक्षी चतुर्थी आई। राजा ने संपूर्ण प्रजा एवं प्रियजनों सहित उस व्रत का पालन किया। उस व्रत के फलस्वरूप सुदंत की धर्मपत्नी गर्भवती हो गई तथा उसने एक अत्यंत सुंदर एवं दीर्घायु पुत्र को जन्म दिया। इस घटनाक्रम के उपरांत समस्त भूलोक पर मनुष्यों ने शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष दोनों चतुर्थी पर गणेश जी के श्रेष्ठ व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण प्रजा निरोगी, सुखी तथा धन धान्य से संपन्न हो गई। अंत में सभी स्वानंद को प्राप्त हो गए। राजा के पुरोहित सुदंत भी योग सेवा द्वारा सभी योगिनियों के पूजनीय हो गए। सभी योगी उनकी वंदना एवं सम्मान करने लगे। राजा बृहदत्त भी भगवान गणेश की भक्ति एवं आराधना करने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन दशरथ, ये पौष शुक्ल पक्ष चतुर्थी का समस्त मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत मैंने वर्णित किया है। अब हे मानद, पुनः इस व्रत से संबंधित एक अन्य महात्म्य का श्रवण करें। पूर्व काल में एक अत्यंत कृपाण एवं धन का लोभी वैश्य था। वह वैश्य लोभी होते हुए भी अत्यंत परिश्रमी था। एक समय उसके घर पर चोर आ गए। चोरों ने सहस्त्र के प्रहार से वैश्य को अताहत कर दिया तथा उसकी समस्त धन संपदा एवं जमा पूंजी को चुरा ले गए। चोरों द्वारा किए गए शस्त्र घात से वैश्य धराशायी हो गया। जब वैश्य की मूर्छा भंग हुई तो व्यथित होकर वन में चला गया तथा वहां तीव्र विलाप करने लगा। देव योग से उस दिन पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। उस दिन वैश्य ने दुख के कारण अन्न जल आदि भी ग्रहण नहीं किया तथा पूर्णांत निराहार रहा। रात्रि में पीड़ा के कारण उसे निद्रा नहीं आई, जिससे उसका जागरण हो गया। उसी पीड़ा के कारण पंचमी तिथि पर उस लोभी वैश्य को परिणांत हो गया। हे राजन, इस प्रकार अज्ञानता में ही उस धन लुब्धि वैश्य का व्रत संपन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप वह स्वानंद में भगवान गणेश का दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मभूत हो गया।
इस पुण्यशाली व्रत के प्रभाव से अनेकों मनुष्य लौकिक भोगों को भोग कर संसार सागर से मुक्त हो गए। इस व्रत की महिमा का वर्णन करना असंभव है। अंततः इस पौष शुक्ल चतुर्थी व्रत के महात्म्य का जो श्रवण एवं पाठ करता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री गणेश।